आज से ऑलमोस्ट 4500 ईयर्स पहले खुफू नामी एक इजिप्शियन फेरो ने दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जिसकी हाइट 147 मीटर और वजन 6 मिलियन टन था। ये दरियाए नील के वेस्ट बैंक पर वाक़ है। ये एक ही पिरामिड नहीं है, बल्कि एक ही जगह पर 3 पिरामिड्स बनवाए गए, जिनमें सबसे बड़ा पिरामिड किंग खुफू ने बनवाया। अब देखना यह है कि इनको बनवाने की वजह क्या थी। एक्चुअली ये एक टूम यानी मकबरे के तौर पर बनवाए गए। इन फेरोज को टूम के अंदर दफनाया जाता था। इनफैक्ट ये लोग आफ्टर लाइफ पर यकीन रखते थे। मरने के बाद इनकी बॉडीज को ममीफाई किया जाता था और इनके साथ सोने चांदी के जेवरात और खजाने भी दफन किए जाते थे। उस वक्त के लोगों का ये मानना था कि जितना आलीशान खजाना होगा उतनी ही अच्छी उनके किंग की आफ्टर लाइफ गुजरेगी। अब हम बात करते हैं कि इन पिरामिड को बनवाया कैसे गया, और यही सबसे मिस्टीरियस बात है इन पिरामिड्स की। ये इंसान की सबसे हैरत अंगेज कंस्ट्रक्शंस में से एक है, जिसको बनाने में 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन और 8000 टन ग्रेनाइट यूज किया गया। उस जमाने के लोगों ने किस तरह 147 मीटर की ये इमारत खड़ी कर दी, जिसे बेहद भारी पत्थरों से बनाया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 मिलियन टन स्टोन ब्लॉक्स यूज किए गए। हर हर ब्लॉक का वजन 2.5 टन से 80 टन तक का था। ये पत्थर ज्यादातर आसपास के एरिया से ही लाए जाते थे। अब हम देखते हैं कि इन पत्थरों को मूव किस तरह किया गया। इन पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी बोट्स की मदद ली गई। बोट्स में ये पत्थर लाद कर पिरामिड साइट तक पहुंचाए जाते। ये काम इतना आसान नहीं था। कम से कम 500 वर्कर्स की आर्मी इस काम के लिए लगाई गई, जो इन ब्लॉक्स को वर्कर्स और लार्ज स्लेड्स की मदद से खींचकर साइट तक पहुंचाती। इन पिरामिड्स को लेकर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि इन पिरामिड्स को बनवाने में स्लेव लेबर्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज के दौर में साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद हम ये जान चुके हैं कि इन पिरामिड्स को जिन लोगों ने बनवाया वो हाईली स्किल्ड लोग थे। उनको भूखा नहीं रखा जाता था, बल्कि बहुत अच्छी डाइट दी जाती थी। वो एक एवरेज इजिप्शियन सिटीजन से ज्यादा सेहतमंद और ताकतवर लोग थे, और ये पिरामिड उनका नेशनल प्रोजेक्ट था, जिसको लेकर वो बहुत एक्साइटेड थे। तकरीबन 20 से 30,000 वर्कर्स ने इसमें हिस्सा लिया और इनको बनाने में 20 इयर्स लगे। इन पिरामिड्स के अंदर कंपार्टमेंट्स, अंदर जाने का रास्ता और कई सुरंगें भी बनाई गई थीं। अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। हर चैम्बर में दीवारों पर हायरोग्लिफिक्स मौजूद हैं। जब इनको ट्रांसलेट किया गया तो पता चला है कि इनमें उस वक्त के फेरोज की हिस्ट्री बताई गई थी, उनके बिलीव्स और लेगेसी के बारे में सब कुछ लिखा गया है। अब हम बात करते हैं इन पिरामिड्स के डिज़ाइन के बारे में। इनको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इनकी चारों डायरेक्शंस यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ एग्जैक्टली पॉइंट करती हैं। ये किस तरह मुमकिन है कि उस वक्त कोई कंपस भी नहीं था और ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसके बारे में रिसर्चर्स का ये क्या ख्याल है कि इजिप्शियंस एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत इल्म रखते थे। उन्होंने कॉन्स्टिलेशन को लेकर यानी आसमान में जो सितारे हैं उनको देखकर अपनी डायरेक्शंस को अलाइन किया। दोस्तों, ये पिरामिड्स हजारों साल से इंसान की तवज्जो का मरकज है। ये इंसान की सबसे हैरत अंगेज अजायबात में से एक है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।